आप सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। यहाँ पर जो पंचशील कॉलोनी, जो घरों घरों में नोटिस लगे हुए हैं और बेचारे यहाँ पर इनने कुछ अपने गांव की जमीन बेचकर, कुछ कहीं से लाके अपना खून पसीना का पैसा लगा के और यहाँ पर जो प्लॉट खरीदे हैं, और सरकार, जो नगर निगम, जो यहाँ पर जो नोटिस लगा रखे हैं, तो इन भाई बहनों को यहाँ पर बेचारे कैसे इनको नींद आ रही होगी कि जो हमारा जमा पूंजी था वो पैसा हमने लगा दिया है। और यहाँ की जो ये जो कॉलोनी के हैं, इनसे आइए बात करता हूँ, क्या है इसके बारे में कुछ बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। यहाँ के लिए बताएंगे कि कैसे बहुत क्या है। मेहरबानी, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए हो और बहुत मेहरबानी, धन्यवाद आपका। और हमारे आप के माध्यम से हमारे सरकार से और जो अफसर हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि हम गरीब लोग बिहार और यूपी से यहाँ आके बसे और इस तरीके से बसे हैं कि हम गांव की ज़मीन बेच के ला के यहाँ हमने लगाई है। तो हमारी सरकार और हमारे अफसर लोग सुने और कोर्ट भी हमारी सुने। जो हमने केस लड़ा या जो हमने ज़मीन खरीदी है वो किसान की ज़मीन है, हमारी दुर्गा बिल्डर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो हमने 15 में हम केस में गए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हमें, उसके बाद में हम यहाँ सिविल फरीदाबाद में गए, यहाँ हमने सुनवाई करवाई, जजों ने हमें जजमेंट दिया, हमारे अधिकार में हमें जजमेंट दिया और हमारी डिग्री दी। और वो हम कागज़ ले जाते हैं, जो हमारे पास कागज़ हैं, रजौरिया परिवार से ज़मीन खरीदी थी उसकी पूरी 67 से लेके अभी तक हमारी जमाबंदी से लेके सारी चीज़ें हैं और वो चीज़ें हमने कोर्ट में पहले दी थी और फिर दोबारा भी देंगे। और हमारी ये गुजारिश है कि हम लोग जो यहाँ बाहर से आके कमाने खाने के लिए आए और हम मकान ज़मीनें अपनी बेच के गांव से यहाँ लगाया है, तो हमारी प्रशासन से और हमारे नेताओं से हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए कोई भी रास्ता निकाला जाए। हम दुर्गा बिल्डर के अंडर नहीं आते हैं। हमें कोर्ट ने भी पहले बोला है कि आप रजौरिया परिवार की ज़मीन में बैठे हैं, आपको डिग्री भी हो गई है। उसके अलावा जो है हम ये चाहते हैं कि हमारी लोग सुनवाई, जो सरकार में बैठे हैं वो नुमाइंदे, चाहे पार्षद हों, चाहे हमारे विधायक मंत्री हों, चाहे हमारे राज्य मंत्री मान लो केंद्र के हों, वो सब हमारी समस्या को सुने और समझें। हम गरीब परिवार के लोग यहाँ सब बसे हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, हमारे पास म्यूटेशन है, हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं, हमारे पास हाउस टैक्स है, हमारे यहाँ अडानी की गैस पाइपलाइन है, बिजली है, मीटर हैं, ये रजिस्ट्रियाँ हैं हमारे पास, सारी चीज़ें देख हैं सकते हमारे हैं पास। कि रजिस्ट्री भी है, ये देख सकते हैं, जूम करके दिखा दो। इस तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें हैं और हमारा निवेदन है आपसे, हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं और उन नुमाइंदों तक पहुंचाएं और जो है अधिकारियों तक पहुंचाएं कि हम लोगों को इस मुसीबत घड़ी से वो किस तरीके से हमें निकालेंगे, ये वो लोग सब जानते हैं। और हम आज से नहीं बसे हैं, हमको 20-20, 25-25 साल हो गए बसे हुए हैं, सारी चीज़ें हमारे पास हैं, सारे प्रूफ हैं और सब फरीदाबाद कोट 12 सेक्टर से बने हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश आपसे है कि हमारी बात को सुना जाए। धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे जो है लोग जो गरीब हैं और सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं जब से ये नोटिस लगा हुआ है, और ये यहाँ पे 25-25, 20-20 साल से रह रहे हैं। सरकार से हमारी यही गुजारिश है, इन लोगों को ना हटाया जाए और हम उनका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। तो सर ये नोटिस कब लगा था, कितनी तारीख को लगा के? नोटिस 6 तारीख को था लगा। हाँ। क्या यहाँ की दिक्कत है, अपने बताओ। ये दिक्कत है, हम लोग गांव की जमीन बेच कर आए हैं, जेवर बेचा है, अब यहाँ आकर खरीद के हम लोग रह रहे हैं और ये हम लोगों को रहने नहीं दे रहे हैं। बिल्डोजर आता तोड़ने के लिए नोटिस लगा गए हैं। अब हमारा तो गांव में भी नहीं है, हम गांव कहाँ जाएं हम हैं? हमारे पास सारा प्रूफ है, बिजली बिल है, पाइप गैस की है, हमारे पास क्या नहीं, सारा प्रूफ है। उस टाइम सरकार कहाँ गई थी? अब 20-25-30 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कहाँ चली गई थी सरकार? आज नोटिस दे रहे हैं तोड़ने के लिए। हम लोग गांव से बेच के आए, गरीब लोग मेहनत मजूरी करते, बच्चे पालते हैं। अब तो हमारी बस की नहीं, हम कहीं जमीन खरीद के बना सकें।
हम बच्चों की पढ़ाएंगे, बच्चों की शादी आदि करेंगे कि हम प्लॉट कहीं खरीदेंगे। बस सरकार से हमारा हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, हम जहाँ हैं हमें वहीं रहने दें। हमारी यहाँ कॉलोनियाँ हैं, बस ही रहने दें। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, बताएंगे कुछ। बिल्कुल सर। देखिए सर, हम लोगों को यहाँ पे करीबन 25 से 30 साल हो गए हैं। जिस समय ये ज़मीन कट रही थी, उस समय ये गवर्नमेंट को आना था और बताना था कि ज़मीन अनऑथराइज है, या बोर्ड वगैरह ये कुछ ऐसी चीज़ें लगानी थी जो पब्लिक को अवेयर किया जाता, बट ऐसा कुछ किया नहीं गया। ये मामला कोर्ट में भी जा चुका है, डिग्री भी मिल चुकी है, फिर भी जो प्रशासन है वो सुनने को रेडी नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा सुनवाई हो और हमारी छतों को सेव किया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भी फादर नहीं हैं, तो हमारे लिए बहुत एक ऐसी हालत हो जाएगी जो 1947 वाला एक बात हो जाता है ना, कि पाकिस्तान और इंडिया वाला बात हो जाती है, पार्टीशन वाला, वो हालात खड़े हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करें ताकि चीज़ की सुनवाई हो, आम इंसान की सुनी जाए। क्योंकि हम लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं, हमने किसी का कब्जा नहीं किया है, हमने कहीं से हमने लूट मार नहीं की है, क्या कोई गवर्नमेंट जगह पे हम बैठे हों, ऐसा कुछ नहीं किया। हमने अपने लाइफ टाइम की जो कमाई है वो लगा दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है चीज़ों को फॉरवर्ड करें। सर पहले तो आपको राम राम। भाई तो राम राम तो सर यहाँ की जो समस्या है, जो यहाँ की पूरी गली को दिन रात नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? करे क्या, देखो लगे पड़े हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम अपने भाई राजेश नागर राज्य मंत्री के पास भी गए और केंद्र मंत्री साहब के भी पास गए हैं, किशनपाल जी के पास। उन्होंने आश्वासन दिया और उसके बाद अब उन्होंने कहा अपनी कानूनी कार्रवाई करो। जो कोर्ट द्वारा अपने कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी पुल तैयार कर रहे हैं और वो अपनी फाइलें, जो कुछ लोगों ने फाइल भेज भी दी उनके पास, DTP के पास, तो उसमें लगे पड़े हैं। तो अनुरोध मेरा यही है सभी अधिकारियों से कि भाई गरीब जनता की सुनी जाए, ये उजाड़ा ना जाए अचानक। ये कहाँ जाएंगे ये लोग? तैयार बैठे हैं, कोई मट्टी तेल छिड़क के मरने के लिए, कोई कैसे भी मरने के लिए। घर बेच के आए, खेत बेच के आए, क्या क्या नहीं है। मतलब यहाँ गरीब जनता बसी हुई है और सब ऐसी समाज के यहाँ। हाँ, धन्यवाद। सर आप भी दो शब्द बताएंगे सर? सर बताने को कुछ बचा ही नहीं है जो आपको बताया जाए। हमारे आशियाने हैं जो कि हमने खून पसीने से जो है यहाँ पे बनाए थे, मेहनत करके बनाए थे, और यहाँ पे मोस्टली जो है सारा दलित समाज ही रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ, और हम सब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हर घर से वोट दिया हमने बीजेपी ने, चाहे तो हमारे पार्षद जी हों, चाहे हमारे विधायक जी हो हैं। विधायक जी को हमने इतनी भारी बहुमत से जिताया था कि जिस पूरे जो है पूरे फरीदाबाद में, क्या पूरे हरियाणा में उनका नाम आज भी है, सुर्खियों में उनका नाम। हमने इतना जो है उनको जो है लड्डुओं से तोला, हर चीज़ से, मतलब, और वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आप घबराओ मत, मैं हर तरह से बात करूँगा और आपके साथ हूँ। दूसरा, हम केंद्रीय मंत्री साहब के भी गए, वहाँ से भी आदेश दिया हमें, जो हमारा सुना गया कि भी मैं आदेश दूंगा कि उनको समझाऊंगा कभी ऐसा ना करें। दूसरा, आप देखो यहाँ पे सभी जो है, किसी के पास 25 गज का है, 30 गज का है, 50 गज का मोस्टली जो है। तो आप बताइए, हमारे घर टूट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और किससे जाके हम अपनी बात कहेंगे? घर में, गांव में अगर हम जाते हैं, अभी पूछते हैं जी पढ़ाने के लिए बच्चों को लाए थे, अब यहाँ पढ़ाएंगे या मकान खरीदेंगे? आपको पता है शिक्षा तो कितनी महंगी हो गई है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो हम सोच रहे थे अपने बच्चों को गांव से लाएंगे, गांव से उठा के शहर में पढ़ाएंगे, कुछ समझदार हो जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी पोस्ट पर जाएंगे। तो अगर ये कहानी होगी तो कहाँ जाएंगे? मकान टूट जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे या रोड पे जाके रहेंगे? क्या करेंगे? किराए पे मकान लेंगे? क्या करेंगे? तो हमारी आपसे, आपके चैनल के द्वारा यही गुजारिश है कि हमारी बात को आगे तक पहुँचाया जाए और समझाया जाए लोगों को। भाई हमारी जहाँ भी जो भी भाई हमारी सुन रहे हैं, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कृपा करें। धन्यवाद। तो सर आप ही बताइए। जी, बस यही कहना चाहेंगे, सरकार हमें उजाड़े ना यहाँ से। हम 20 साल से ज़्यादा रहते यहाँ हो गए। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बस जो हम पे घर मकान जैसे तैसे बने हैं, ये हमारे पे, ये हमें उजाड़ा ना जाए। क्योंकि ये घर बनाना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, इतनी महंगाई के दौर में। और हमें तो रात में ये डर लगा रहता कि रात में सरकार कहीं आके कार्रवाई ना कर दे, कहीं काफ़ी हुआ है। तो हमारा तो बस जी बिल्कुल डर लगा रहता है, क्योंकि हम पे कहीं कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ से गुजर गए तो हम रोड पे आ जाएंगे, हम पे कुछ भी नहीं। जब से नोटिस लगे हैं ना, ये आप देख रहे हो ना, इनके घरों में शाम को अगर खाना बन गया तो शाम को वो रखा ही रहता है, एक तरीके से खाया भी नहीं जाता है। कैसे खाया जाए?
तलवार लटकी हुई है। अधिकारी लोग जो भी हैं, मैं उनसे गुजारिश यही कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि भाई हमारी कागज सुने जाएं। जो फरीदाबाद कोर्ट में बने हैं हमारे, अब मैं अपने घर में तो बनाए नहीं हैं। अगर हमारे घर मकान टूट गए ना, हमें मरने के अलावा हमारे पे कुछ भी और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जाएंगे कहाँ हम पीछे कुछ है ही नहीं, हमारे पास बैकग्राउंड ही नहीं हमारा कुछ भी। जो होता है सब कुछ हमने यही बना दिया। ये भी मकान नहीं रहेंगे हमारे तो हम जाएंगे कहाँ सर, आप बताइए। और हम कोई सरकारी जमीन लैंड पे थोड़ो बसे हैं। हम तो किसान से खरीदी जमीन है। हमने तो पहले जमीन खरीदी है तब मकान बनाया है। मकान खरीदा हुआ हमारा या झुग्गी जोड़ के हम थोड़ो रह रहे हैं। हमारे पास जमीन खरीदी है। जमीन खरीदी है और जमीन खरीद के तब मकान बनाए हैं। और मकान आपका आज देखिए, आज इतनी महंगाई चल रही है और काम रोजगार है नहीं, रोजगार भी नहीं है। अब हम लोग कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। हम कोई वीआईपी इलाका में थोड़ो रह रहे हैं, वीआईपी इलाका तो है नहीं है। तो हम एनसीआर में रह रहे हैं, हमें उजाड़ा ना जाए। आपके माध्यम से यही हमारी सरकार और हमारे जो अफसर लोग हैं उनसे गुजारिश है और हमारी सुनी जाए। और इस तरीके से जो हमें आश्वासन हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने जो दिया है 1 महीने, हम कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम अपने कागज दिखा रहे हैं। पहले भी मैं गया था 14-15 में, हमें स्टे सुप्रीम कोर्ट से मिला था और उसके बाद में हमने सिविल में लड़ाई लड़ी। हमारे पास डिग्री है, हमारे पास सब चीज़ें हैं, हाउस टैक्स वगैरह हम सब भरते हैं, ठीक है, हर चीज़ है हमारे यहाँ पर। लेकिन ये एक है कि यार हमारी गली नहीं बनी है भाई, सड़कें नहीं बनी है, बस ये है, सीवर वगैरह नहीं है भाई। ये चीज़ से अभी हम, लेकिन हाउस टैक्स मैं दे रहा हूँ, सरकार को ही तो दे रहा हूँ। रजिस्ट्रियाँ जो हमारी दाखिल खारिज हुए हैं वो भी हमारे। और रजौरिया परिवार के सन 67 से जितने पट्टे चले आ रहे हैं, दुर्गा बिल्डर ने ये लैंड नहीं खरीदा है, सिर्फ लाइसेंस बनवा ली। अब लाइसेंस बनवाने के बाद में दूसरी बात ये, 88 से इन्होंने काटे, 92 तक प्लॉट काटे, 92 के बाद इन्होंने लाइसेंस ली और लाइसेंस का अभी पैसा रिन्यू होने के लिए 21 करोड़ 46 लाख रुपए इनको देने हैं। जो संसदा जो दुर्गा बिल्डर है, राजधानी के नाम से है, एक जो है दुर्गा बिल्डर के नाम से है, 4 लाइसेंस हमने सुना है, ठीक है। हम नहीं जानते इनकी क्या है क्या नहीं है। हम तो अपनी ज़मीन पे, किसान की ज़मीन पे बैठे हुए हैं, जो पट्टा है पहले से और पट्टा ट्रांसफ़र होते हैं उसी हिसाब से हमारे कागज़ हैं। तो हमारी गुजारिश आपके माध्यम से है कि हमारी बात को सुना जाए और हम हमारे यहाँ से किसी भी तरीके से, हम लोग जो गरीब आदमी बसे हैं बिहार यूपी से आके और अपने जो 2 पैसा कमाने के लिए आए, बच्चों को पालने के लिए आए, बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए आए हैं। तो हम सरकार जो मान लो प्लान पे मोदी सरकार चल रही है हमारी, हमारे जो प्रधानमंत्री की जो सरकार चल रही है देश की, तो उस हिसाब से हम लोगों को उजाड़ा ना जाए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो बेचारे बहुत परेशान है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आइए तो ये हमारे चौहान जी। कौन से प्रूफ नहीं है? बिजली बिल है हमारे पास तो सारा प्रूफ है। बिजली बिल है, गैस कनेक्शन है, टैक्स भर रही हूँ मैं, क्या नहीं हमारे पास प्रूफ है। और बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे बताइए? छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? विधवा औरत बताइए सर। हम ऐसे यहाँ पे आए, हमें फंसाया गया सर। हमको ये नहीं पता था कि यहाँ पे ज़मीन ऐसी है सरकारी, लेकिन हम कभी भूल के भी नहीं लेते सर। लेकिन आप बताइए सर, हमें छोटी सी जगह तो दीजिए जो बच्चों को अपने लेके बैठ सकें। मतलब हम कहाँ जाए? हम तो अपने गांव में भी बेचे आए। देखो, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी आप लोगों की जरूर सुनवाई होगी। सर सुनवाई कर दीजिए। हम नमस्कार जी। नमस्ते। आप आए हमारे दुख सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपके बढ़िया। दरवाजे पे आया हूँ। अरे नहीं, हमारा तब दरवाजा ना, हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इधर के रहे ना उधर के रहे। कहते देखो हम रिटायर हो गए हैं यहाँ के, अपना पूरा रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया। अगर ये टूटता है मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? मेरा जवान बेटा मर गया, मैं तो बिल्कुल अकेली रह रही हूँ यहाँ पे। अगर टूटता भी मैं तो इतनी भी लायक नहीं जो मैं सामान उठा के बाहर रख लूँ। इतना डर दहशत बैठा दे। हमारा चेहरा देख लो ना, हमारा चेहरा देख लो ना, सबसे बड़ा सबूत। नमस्कार जी। बता ही रहे हैं जी, रो रहे हैं अपनी किस्मत को कि अब बुढ़ापे में क्या हो गया। अब कमाने का भी साहस नहीं है हमारे अंदर कि हम कमा के दोबारा कुछ कर लेंगे। बाबा नहीं है, बच्चों के साथ रह रही हूँ,
अब बच्चे जब अपने अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, दिहाड़ियाँ कर रहे हैं, क्या कमा रहे कोई हैं? नहीं, परमात्मा हैं? सबको खिलाएगा। और देखो 20 भूखा उठाता जरूर लेकिन सुलाता नहीं है। 20 साल से हो गए हमको यहाँ रहते हुए, आपकी आवाज आती जाएगी। 20 साल हो गए यहाँ रहते रहते। हाउस टैक्स भर रहे हैं, बिजली के बिल में भर रहे हैं, बिजली लग गई। कोई खा नहीं पाता है खाना, जिस दिन से ये यहाँ चिपका हुआ है कि जाए तो कहाँ जाए आदमी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।